नमस्कार। भारतीय शास्त्रों में मुख्यतः 6 प्रकार के दर्शन शास्त्रों के जिक्र हैं। इन 6 दर्शनों को षड्दर्शन के नाम से भी हम जानते हैं। इन 6 षड्दर्शनों में 3 दर्शन आस्तिक हैं तथा 3 दर्शन नास्तिक हैं। आस्तिक दर्शन का मतलब है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तथा नास्तिक दर्शन का मतलब है जो ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं, नकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। आस्तिक दर्शनों में भी 2 प्रकार के आध्यात्मिक दर्शन हुए, जिन्हें हम अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। अद्वैतवाद का तात्पर्य है जो ईश्वर के अस्तित्व को निराकार मानते हैं, एवं द्वैतवाद दर्शन का तात्पर्य है जो ईश्वर के अस्तित्व को साकार मानते हैं। द्वैतवाद का मंतव्य है, मूल सिद्धांत है, शिव शक्ति विभागेन कल्पना जायते इति सृष्टि, अर्थात ब्रह्म ने जब स्वयं को स्वयं से अलग करने की परिकल्पना की, उसी का परिणाम स्वरूप ये सृष्टि का सृजन हुआ। अर्थात ये सृष्टि भी ब्रह्म का ही अंश है। इसलिए सृष्टि के जड़ चेतन में परमात्मा का अंश है, कण कण में भगवान व्याप्त है। इसलिए द्वैतवाद ईश्वर के अस्तित्व को साकार मानते हैं, रूप और स्वरूप में मानते हैं। अद्वैतवाद का प्रतिपादक करता भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए। उनका मुख्य दर्शन है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ये ब्रह्म केवल सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। अर्थात उन्होंने इस सृष्टि की भी अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। सद्गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं ये सृष्टि भी ब्रह्म का ही अंश है। इसी सृष्टि में मनुष्य भी रहते हैं। अगर ये सृष्टि झूठ हो गया, मिथ्या है, तो मनुष्य भी मिथ्या हो जाएगा। मनुष्य जो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब मिथ्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और मिथ्या सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और सत्य पर चलकर कोई सत्य में प्रतिष्ठित कैसे हो सकता है? इसलिए उन्होंने इस सृष्टि को पूर्णतः मिथ्या या असत्य नहीं माना। उसने कहा
ये आपेक्षिक सत्य है। सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अद्वैत एवं द्वैत दर्शन से हटकर एक नव्य आध्यात्मिक दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसे हम अद्वैत और द्वैतवाद के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य दर्शन है ब्रह्म सत्यम जगत अपि सत्यम आपेक्षिकम, अर्थात ये ब्रह्म सत्य है, ध्रुव सत्य है, शाश्वत है, इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है, परंतु ये सृष्टि भी उसी का अंश है। इसलिए जब संचर धारा में ब्रह्म ने अपने आप को परिणत किया, उसी का परिणाम स्वरूप ये सृष्टि का सृजन हुआ। और जब यही स्थूल सत्ता जब धीरे धीरे सूक्ष्म की तरफ अग्रसर होते हैं, उसमें चेतना और चैतन्यता का प्रादुर्भाव होकर के सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ अग्रसर होते हैं, तो वही जीव शिव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इसी मिलन को योग में आध्यात्मिक योग कहते हैं। यही मनुष्य का परागति अग्रगति का मूल है। बाबा कहते हैं आज से करीब 10 लाख वर्ष पूर्व प्रथम मानव शिशु के रूप में इस धराधाम पर जन्म लिया। वही मनुष्य शिशु क्रमिक विकास के अग्रगति को उन्नति को प्राप्त कर आज श्रेष्ठ जीव मनुष्य के रूप में जाने तथा पहचाने जाते। जिस समय मनुष्य का बौद्धिक विकास एवं सभ्यता नहीं हुई थी, उस समय मनुष्य जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में अपना जीवन व्यतीत करते थे। सूर्यास्त के बाद गहन अंधकार में उसका जीवन बड़ा ही कष्टकर होता था। विभिन्न प्रकार के विषाक्त जीव जंतुओं का भय होता था, उसका सामना करना पड़ता था। दिन के उजाले में उसका भय थोड़ा कम होता था, जीवन में संघर्ष कम रहता था। इसलिए सूर्य उनके लिए एक वरदान थे। वो सोचने लगे अगर किसी कारणवश सूर्य अगर हमसे नाराज हो गए और कल उदय नहीं हुआ तो हमारा जीवन अंधकार पूर्ण हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सूर्य को खुश करने के लिए उसे देवता मानकर पूजा करना शुरू किए। वे नदियों से, झरनों से, तालाबों से जल ग्रहण करते थे, इसलिए इन सबों की भी पूजा शुरू कर दी है। वे पेड़ों से फल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते थे, इसलिए वृक्षों की भी पूजा शुरू कर दी है। इस प्रकार प्रकृति पूजा या प्राकृत पूजा की शुरुआत हुई। यही अंतराल में मूर्ति पूजा के रूप में परिणत हो गए, जिसे हम मूर्ति पूजा के नाम से जानते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी नमः शिवाय संताय आध्यात्मिक दर्शन में लिखते हैं कि करीब आज से 7000 वर्ष पूर्व प्रथम तारक ब्रह्म महाशंभूति भगवान सदाशिव का इस धरती पर आविर्भाव हुए। उन्होंने मानव की उत्थान और कल्याण के लिए बहुत योगदान दिए। उन्होंने
मानव की विकास के लिए, मानव की समाज की परिकल्पना करते हुए परिवार की नींव रखी। उन्होंने विवाह पद्धति का प्रचलन शुरू किया और स्वयं प्रथम विवाह कर वे आदि पिता कहलाए। रोगों से मुक्ति के लिए, रोगों से निजात पाने के लिए उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा का अनुसंधान किया। इसलिए उन्हें हम वैद्यनाथ भी कहते हैं। उन्होंने मनुष्य की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की अभिप्रकाश के लिए ललित कला, नृत्य, गीत, संगीत, सुर सप्तक का प्रतिपादन किए। इसलिए हम उन्हें नटराज के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने मानव की आध्यात्मिक अग्रगति और प्रगति के लिए, उन्नति के लिए तंत्र एवं योग की शिक्षा एवं दीक्षा दी। वे स्वयं साधना में रत रहते थे, ब्रह्मी भाव में सदैव लीन रहा करते थे। कुछ मूढ़ मनुष्यों ने इसका गलत अर्थ निकालकर समाज में ये प्रचार कर दिया कि भगवान शिव भांग, गांजा, धतूरा, ताड़ी, अफीम का नशा का सेवन करते हैं और वो मस्त रहते हैं। ये सर्वथा 100% गलत है। वे कभी भी किसी भी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करते थे। वे कहा करते थे नशा नाश का मूल कारण है, इसलिए हर प्रकार के नशा को त्याग करना चाहिए। इसलिए जो भी भगवान शिव के नाम पर किसी भी प्रकार का नशा का सेवन करते हैं, ये अनुचित है, गलत है, इसका परित्याग करना चाहिए। ज्यों-ज्यों मनुष्य का मानसिक विकास, बौद्धिक उन्नति हुई, त्यों-त्यों उसके मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के परिप्रश्नों का जन्म हुआ। उनके मन में प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं किस लिए आया हूँ, मेरा कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं करता हूँ तो क्या होगा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्न उनके दिलो दिमाग में आने लगे। इसी का समाधान के लिए, उत्तर ढूंढने के लिए, हल पाने के लिए हमारे ऋषि मुनि, साधु, संत, गुणी, ज्ञानी, विवेकी साधना में लीन हो गए। परिणाम स्वरूप उनको आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। वही ज्ञान प्रकाश अंतराल में जब लिपिबद्ध किया गया तो उसे हम वेद, पुराण, उपनिषद, तंत्र आदि के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक साधना एवं मूर्ति पूजा में अंतर क्या है, दोनों में उत्तम कौन है। तंत्र में कहा गया है उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, मध्यमा ध्यान धारणा, जपस्तुति स्यात्, मूर्ति पूजा पौधमादम। अर्थात ब्रह्म की साधना, ब्रह्म के भाव में साधना करना श्रेष्ठ माना गया है। क्यों कि इस ब्रह्म आध्यात्मिक साधना में इष्ट मंत्र का प्रावधान है। ये इष्ट मंत्र आध्यात्मिक ब्रह्म बीज है। इसमें अपार क्षमता है, शक्ति है, गुण है। जब इसका भावनात्मक रूप से उस परम पुरुष का स्मरण करते हुए जप करते हैं, ध्यान करते हैं,
तो ये प्रस्फुटित होता है, पुष्पित होता है, फलित होता है और परिणाम स्वरूप हम ब्रह्मानंद में प्लावित होने लगते हैं, परमानंद की अनुभूति करने लगते हैं। हमारा मन शांत भाव में उस परमात्मा की साक्षात अनुभूति करने लगता और हमारा अनुमन उस भूमा मन में, ये जीव मन शिव में मिल जाते हैं। इसी मिलन को आध्यात्मिक योग कहते हैं। मनुष्य का अग्रगति और प्रगति आध्यात्मिक साधना में है, इसलिए इसे श्रेष्ठ कहा गया। मध्यम प्रकार के जप स्तुति को कहा गया। जब कोई साधक माला के दाने पर प्रभु का नाम जपन करते हैं, इसे उपांशु या जपांशु कहते हैं। ये मध्यम प्रकार के माने गए। जब ईश्वर को हम प्रतीकात्मक रूप से प्रतिमा बना करके, मूर्ति बना करके जब उसकी पूजा, स्तुति, आराधना करते हैं, तो ये अधम प्रकार के, निम्न प्रकार के बताए गए। इसका मूल कारण है कि मनुष्य का प्राण धर्म अखंड सत्ता की प्राप्ति है। उसका प्राण धर्म खंड सत्ता को प्राप्त करना नहीं, बल्कि अखंड सत्ता को, असीम सत्ता को, अनंत सत्ता को प्राप्त करना है। जब कोई इस सूक्ष्म मन को स्थूल वस्तुओं में एकाग्र करता है, केंद्रित करता है, तो उसका मन धीरे धीरे जड़वत हो जाते हैं, स्थूलीभूत हो जाता है। इसलिए ये अवनति है, अधोगति है, क्योंकि हमारा मन इस पंच महाभूत से सूक्ष्म है। हम सभी जानते हैं ये सृष्टि की निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है। हमारा शरीर भी इसी पंच महाभूत से बना हुआ है। वो पंच महाभूत क्या है? सॉलिड, लिक्विड, ल्यूमिनस, एरियल एवं इथेरियल, अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। ये पंच महाभूत क्रूड है, स्थूल है और हमारा मन सूक्ष्म है। विज्ञान भी इस चीज को मानते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, अर्थात अगर हम मन से किसी स्थूल वस्तु का चिंतन मनन करेंगे तो हमारा मन स्थूलीभूत में परिणति हो जाएगी, जो कि सर्वथा अनुचित है। जब एक बच्चा ज्ञान अर्जन के लिए प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक उन्हें सिखाते हैं आ, ई, फिर बताते हैं अ से अमरूद, आ से आम। अब बच्चा ये अमरूद शब्द सुन करके, आम शब्द सुन करके, आम शब्द सुन करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। ये अमरूद क्या है, ये आम क्या है? फिर शिक्षक उनकी दुविधा को देखते हुए एक अमरूद ला करके दिखाते हैं। बच्चे, अ से अमरूद और यही है अमरूद। आ से आम और आम का मतलब ये। जब बच्चा शब्द के साथ स्थूल वस्तु को बार बार देखते सुनते हैं, तो उसके मन मस्तिष्क में वो अंकित हो जाते हैं। उनकी समझ में ये आ जाती है कि अमरूद का क्या अर्थ है, अमरूद क्या है, आम क्या है। जब वही बच्चा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए जाते हैं, तो जब अमरूद या आम का जिक्र होता है, तो क्या उसे समझने के लिए या समझाने के लिए किसी स्थूल अमरूद या आम को दिखाना कोई जरूरी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बच्चा अब मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से उन्नत हो गया, उसमें समझ आ गई है। इस कहानी का तात्पर्य ये है
कि जिस समय हमारा पूर्वज मनुष्य मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से विकसित तथा उन्नत नहीं थे, उस समय ईश्वर एवं ईश्वरीय तत्व को, दर्शन को समझाने के लिए ईश्वर की प्रतीकात्मक प्रतिमा बना करके, मूर्ति बना करके उनको समझाना जरूरी था, क्योंकि वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समझने के लिए सक्षम नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार बच्चे बड़े होकर के उसको आम अमरूद दिखाने की बार बार आवश्यकता नहीं होता, उसी प्रकार आज के मनुष्य, हम तो बहुत उन्नत हो गए हैं बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। अब ईश्वर तत्व को समझने और समझाने के लिए ईश्वर की प्रतीकात्मक प्रतिमा या मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। संत कबीर कहते हैं, मोको तू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। अर्थात हे मनुष्य, परमात्मा को तुम इधर उधर कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, वो तो तुम्हारे अंतरात्मा में वास करते हैं। तुम अपने मन को देखो, आंख बंद करके अपने अंदर झांक के देखो, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। परमात्मा तो सर्वत्र है, हर वस्तु में है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपनी, भक्ति आनंद रूपाच, भक्ति भक्तस्य जीवनम। अर्थात परमात्मा से, परम पुरुष से निष्काम प्रेम करना भक्ति है। उनकी सृजित सृष्टि की नर को नारायण मान करके ब्रह्मी भाव से सेवा करना भक्ति है। इस प्रकार जीवन जीने वाले भक्तों का भक्ति ही जीवन है। इसलिए हमें खंड वस्तु के तरफ ध्यान न ले जा करके सदैव अखंड सत्ता के तरफ अग्रसर होना चाहिए। साधना 95% प्रैक्टिकल है। इसे किसी किताबों से पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है, नहीं प्रैक्टिस करना चाहिए। ये गुरु परंपरा से सीखे तथा सिखाए जाते हैं। इसलिए सृष्टि के श्रेष्ठ जीव सभी मनुष्यों से मैं आग्रह करता हूं कि आध्यात्मिक साधना सीखकर परागति के तरफ, निवृत्ति के तरफ आगे बढ़े। क्योंकि जिस उद्देश्य से हम ये मानव जीवन को प्राप्त किए हैं, उसकी सार्थकता उसी परमात्मा की प्राप्ति में है, उसी में हम सबों की कल्याण है। नमस्कार।